इसीलिए महाराज सती के शरीर का स्पर्श नहीं किया, इसलिए सती माता नहीं बनी। बस मुख्य कारण ये है, सती रहती तो है लेकिन कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए माता नहीं बन पाई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे महाराज कई रामचरितमानस में प्रसंग आते हैं कि जिस समय प्रभु राम का 14 वर्षों का अयोध्या के बाद में पूरी लीलाएं हुई, इधर माता सीता गर्भ अवस्था में है, और ऐसे समय में ऊपर से आदेश आ गया कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम्हें चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? जिसका जितना समय है, जैसे हमारा अगर 80 साल तक जीना है तो हम चाहें कि 80 से एक दिन और बढ़ जाए, 81 हो जाए तो नहीं होगा, कि जितना समय मिला है उतने ही समय में सारी लीलाएं करनी है। तो ऐसे ही राम जी को भी समय मिला था कि इतने समय में तुम्हें लीला करनी है, लेकिन 14 साल लग गए महाराज जंगल में, लेकिन अभी बालक नहीं हुआ, सीता गर्भवती है, और ऐसी अवस्था में और प्रभु राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब देखो, और फिर भी सारा संसार कहता कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर आज का पति ऐसा कर देता तो गांव वाले उंगली उठा देते कि कैसा पति है, पहले तो मोर धर के चले गए और अब पत्नी को नहीं रख पाया, उसे मायके में भेज दिया। लेकिन प्रभु राम के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठी? क्योंकि प्रभु राम ने बिल्कुल सही काम किया है। क्यों? जब ऊपर से बुलावा आया तो प्रभु राम ने हाथ जोड़े कि महाराज ऐसा करो, अभी हमारे संतान भी नहीं हुई, अगर 10-20 साल और आगे बढ़ा दो तो कम से कम हमारी लीला पूरी हो जाएगी। लेकिन ऊपर से जो आदेश लेकर के आए थे, उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हें एक दिन भी नहीं रहना है, चलने की तैयारी करो। आकाश मार्ग में राम का पिता दशरथ सब खड़ा खड़ा देख रहा था, तो दशरथ ने विचार किया कि देखो मेरा पुत्र हाथ जोड़कर के विनती कर रहा है, तो फिर भी इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो दशरथ ऊपर से स्वर्ग से उतर के आए और कहने लगे कि बेटा राम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? अगर तेरे पास में आयु नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरे पिता के पास तो आयु है। क्यों? दशरथ जी अपनी पूर्ण आयु लेकर के नहीं मरे थे, पुत्र वियोग में, राम के वियोग में इनके प्राण निकले थे, तो आयु इनकी शेष थी। तो दशरथ जी कहने लगे कि जाओ राम, ये पिता तुम्हें दशरथ अपनी आयु दे रहा है, अब मेरी आयु लेकर के तुम राज्य संभालो। तो दशरथ ने अपनी आयु अपने पुत्र राम को सौंप दी। तो प्रभु राम ने विचार किया कि अभी तक आयु थी राम की, और अब राम की आयु नहीं है बल्कि दशरथ की आयु है, और इस आयु में अगर हमने अपनी पत्नी का साथ किया तो यहाँ दाग लग जाएगा। ससुर और बहू वाला रिश्ता कायम हो गया है, तो ससुर और बहू के रिश्ते में दाग लग जाएगा। उसी समय अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, इसीलिए त्याग किया था। कई ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन हमारे इसीलिए सती माता नहीं बनी है। दूसरा प्रश्न कि ससुर और दामाद का झगड़ा क्यों हुआ? तो कहा कि एक समय की बात है, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व चारों, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, और राजा नहीं आया जिसका राज्याभिषेक होना है। वो तब तक सामने से दक्ष जला रहा, सो दक्ष को देख कर के सब खड़े हो गए। 3 देवता बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो चतुर व्यक्ति होता है तो चतुर ये नहीं देखता है कि हमारे दरवाजे कौन कौन आया ना, बल्कि ये देखता है कि मेरे दरवाजे कौन कौन नहीं आया। काहे चतुर है। तो यही दक्ष ने किया, ये नहीं देखा कि कौन कौन खड़ा हुआ, बल्कि ये देख रहा कि कौन कौन बैठा रहा। बोले 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और शंकर।